चतुर लाली तोता बड़े जंगल में उड़ी जा रही थी। बच्चों के भोजन के लिए चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। एक तालाब के किनारे उसे एक पेड़ पर लटके हुए कुछ फल दिखाई पड़े। उसने उन्हें लेने का इरादा बना लिया। फल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है बड़े मीठे और स्वादिष्ट भी होंगे। मेरे अट्टू फट्टू इन्हें खाकर खुश हो जाएंगे। लाली फल वाली डाली पर जाकर बैठ गई। उसने जैसे ही फल तोड़ने चाहे, वह नीचे तालाब में गिर गए। वह उड़कर नीचे चली गई। तालाब के किनारे कीचड़ था और उसी में फल गिरे हुए थे। लाली उनके पास गई तो उसके पैरों में कीचड़ लग गई। फल अब भी दूर थे। उन्हें पाने के लिए वह जैसे ही आगे गई, उसके पैर कीचड़ में फंस गए। उसके शरीर और पंख पर भी कीचड़ लग गया। वह अपने आप को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन असफल हो गई। हे भगवान, फल के लालच में कहाँ फंस गई? अब तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब कोई आए और मुझे बचाए, तभी मुक्ति मिले। अट्टू फट्टू भूखे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लाली ने अपनी नजर चारों तरफ डाली और उसे एक नीलगाय आती हुई दिखाई पड़ी। उसे देखकर उसकी आशा जग गई। नीलगाय पास आ गई। नीलगाय बहन, मेरी मदद करो। मुझे आकर यहाँ से निकालो। कीचड़ में फंस गई हूँ। इसके अंदर धंस गई हूँ। मेरे घोंसले पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वे भूखे हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है। हरी घास खाने जा रही हूँ। पहले पेट पूजा, इसके बाद काम दूजा। किसी और की मदद ले लेना भाई, मैं तो चली। लाली का मुंह लटक गया। वह किसी दूसरे मददगार की राह देखने लगी। इतने में एक हिरनी आ गई। हिरनी बहना, सुनो मेरा कहना। मैं यहाँ कीचड़ में फंस गई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। मेरी जान बचा लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर दया करो। तुम इतनी छोटी और हल्की होकर फंस सकती हो, तो मैं तो बड़ी और वजनदार हूँ। मैं फंस गई तो मुझे कौन निकालेगा? मैं जा रही हूँ। हिरनी भी वहां से चली गई और लाली ज्यादा ही निराश हो गई। अचानक सामने से एक बाघ आता हुआ दिखाई पड़ा। लाली उसे देखकर मन में विचार करने लगी। वह जानती थी कि बाघ उसे कीचड़ से बाहर तो निकाल सकता था, लेकिन बाहर निकाल कर खा भी सकता था। उसने फिर विचार किया, पहले किसी तरह यहाँ से बाहर निकला जाए, फिर इसके बाद देखा जाएगा। कोई नई युक्ति अपनानी पड़ेगी। जंगल के राजा बाघ राजा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मैं यहाँ कीचड़ में फंस गई हूँ। मेरी मदद करने कोई नहीं आया। आपको देखकर मेरे मन में यह विश्वास जाग गया है कि आप मेरे प्राण बचाएंगे। आप अरे, तुम कीचड़ में कैसे पहुँच गई? मैं तो यहाँ बच्चों के लिए मीठे फल लेने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह रूठ जाएगी और मुझे इस कीचड़ में फंसाएगी। बाघ ने ध्यान से लाली को देखा तो वह मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, ये तोता तो बड़ी मजेदार दिख रही है। मेरे नाश्ते का काम हो गया। पहले इसे बाहर निकालूंगा, बाद में खा लूंगा। क्या बात है वनराज, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। सोच रहा हूँ तुम्हें किस तरह से बाहर निकालूंगा। अरे, आप तो जंगल के राजा हैं। यह तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बात तो सही कह रही हो। मैं अभी आता हूँ और तुम्हें बाहर निकालता हूँ। बाघ ने अंदर जाकर लाली तोता को बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लिया। लाली की इच्छा के अनुसार कुछ फल भी बाहर निकाल कर रख दिए। लाली के पंखों को कीचड़ लगा हुआ था। वह उड़ने की स्थिति में भी नहीं थी। तोता, मैंने तुम्हें बचाया। अब मेरे नाश्ते का समय हो गया है। मेरा नाश्ता सामने है, मैं अब रुक नहीं सकता। बाघ की बात सुनकर लाली चौंक गई। वह डरने लगी, लेकिन उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और झट से बाघ के सामने अपनी बात रख दी। बाघ राजा, आपने मेरे प्राण बचाए, इसलिए आपका मेरे प्राणों पर पूरा अधिकार है। आप ध्यान से देखिए, मेरे पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है। इस कीचड़ में बीमारी के कई कीटाणु भी आराम कर रहे हैं। यदि आपने मुझे कीचड़ समेत खा लिया तो कीचड़ और कीटाणु आपके पेट में चले जाएंगे
गंभीर रूप से बीमार बना देंगे। तब मैं कैसे तुम्हें खाऊं? कहीं तुम अपने आप को बचाने के लिए ये बहाना तो नहीं कर रही हो? बहाना नहीं कर रही हूँ, आप मुझे धोकर खा सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। चलो तालाब के दूसरे किनारे, कीचड़ को धो लो और नहा लो। लाली तालाब के दूसरी तरफ जाकर नहाकर बाहर आ गई। अब तो खाने लायक हो गई हो। जरा धीरज रखिए, मुझे सूख जाने दीजिए। तपते सूरज की किरणें मेरे शरीर से जल को सुखाने के साथ साथ कीटाणुओं को भी मार देंगी। इसके बाद आप मुझे नाश्ता बना लेना। ये भी सही रहेगा। लाली धूप में अपने पंख सुखाने लगी, क्योंकि गीले पंखों के साथ उड़ना तो मुश्किल था। कुछ समय बाद वह फल के पास चली गई। अब तुम फल का क्या करोगी? मेरे बच्चे खाएंगे, आपको दुआ मिलेगी। हैं? ये फल बच्चों के पास कैसे जाएंगे? लाली ने फल मुंह से पकड़ लिया। उसके पंख सूख गए थे और वह अचानक उड़ चली। इन फलों को तो मैं ले जा रही हूँ। बाघ बड़ी जोर से चौंक गया और पीछे भागा। अब तो सचमुच उसके हाथ की तोता उड़ गई थी। वह हाथ मलता ही रह गया और लाली अपने बच्चों के पास पहुंच गई। लाली ने आपत्ति काल में धैर्य रखते हुए अपनी बुद्धि से काम लिया और अपने प्राण बचा लिए।